दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ पूरी दुनिया नशा मुक्त के लिए अभियान चला रही है तो दूसरी ओर हमारी एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वसूली करने में लगी है। यह सत्ता का किस तरीके का खेल है, यह राजनीति और ब्यूरोक्रेसी का किस तरीके का नेक्सस है, यह आप खुद ही सोचिए कि सत्ता में बैठे लोग किस तरीके का नेक्सस चला रहे हैं, असहमति के स्वर को दबाने की कोशिश में किस तरीके का खेल कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के लिए अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए किस तरीके के खेल खेल रहे हैं, या ब्यूरोक्रेट्स सत्ता के बल पर किस तरीके से किडनैपिंग और वसूली जैसा खेल खेल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रूज पार्टी ड्रग्स केस की, जिसमें मशहूर हस्ती शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अभी जेल में हैं। 23 साल के आर्यन खान 3 अक्टूबर को क्रूज में पहुंचते हैं और ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं। इस मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी अब पूरी तरीके से फंस गए हैं। उन पर रिश्वत लेने का आरोप समीर वानखेड़े या एनसीबी के गवाह ने ही कर दी है। तब सवाल ये है कि क्या फिल्मी हस्तियों से वसूली करने का इस देश में चलन निकल पड़ा है? कभी स्मगलर और माफिया दाऊद तक के नाम आते थे कि फिल्मी हस्तियों से वसूली की जाती है, तो क्या अब सत्ता अपने अधिकारियों के बल पर ईडी, सीबीआई या अब एनसीबी के बल पर फिल्मी हस्तियों से वसूली करती है? सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके का जंगल राज पिछले कुछ सालों में इस देश में देखने को मिला है, उसके बाद कोई आश्चर्य नहीं है कि यह सब सत्ता के इशारे पर चल रहा है। आप खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति 2 मिनट में किसान आंदोलन को निपटा देने की धमकी देता है और उसका बेटा 2-4 घंटे में किसानों को अपनी गाड़ियों तले कुचल देता है, वह व्यक्ति अजय मिश्रा यदि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? गोरखपुर में होटल में मनीष गुप्ता की पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके आरोपी आज तक नहीं गिरफ्तार किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? मां ब्लीचिंग में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, उनके विजय जुलूस निकाले जाते हैं रिहाई पर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र की कसौटी में वर्तमान सत्ता बुरी तरीके से फेल हुई है। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल इंडेक्स में भी भारत में लोकतंत्र के मूल्यों की कमी का जिक्र किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में अपराध, ब्यूरोक्रेट्स और राजनीति के गठजोड़ ने आम आदमी का जीवन जीना मुहाल कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो व्यक्ति कहता था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, या जो व्यक्ति कहता था कि सांसदों या विधायकों के केस हम जल्दी से जल्दी निपटा देंगे, या जो पार्टी कहती थी कि इस देश में प्रधानमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाना चाहिए, उस पार्टी में लोकायुक्त के दायरे की बात तो दूर, खाने दूंगा न खाने खाऊंगा की बात तो दूर, उस मोदी सत्ता के 3 दर्जन मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तब सवाल यह है कि अपराध से कैसे लड़ा जाए? तब सवाल यह है कि देश में लोकतंत्र को कैसे बचाएं? सवाल बहुत से हैं। मोदी सत्ता जब से सत्ता में आई है तब से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। असहमति के स्वर को कुचल डालने की कोशिश का अपना सवाल है। टॉलरेंस के मामले में भी मोदी सत्ता को लेकर पूरी दुनिया में थू थू होने लगी है।
कई मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः आकर सत्ता को चमकाना पड़ा है या फटकार लगानी पड़ी है, तब सत्ता आई है। पेगासस में जिस तरीके से अपने विरोधियों की निजता पर झांकने की कोशिश शर्मनाक ढंग से की है, वह आपको पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद भी यदि 23 साल का आर्यन आज जेल में बंद है तो यकीन मानिए कि इसके पीछे राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस काम कर रहा है। हम 23 साल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जब आदमी के सपने परवान चढ़ते हैं, जब आदमी कुछ कर गुजरने की कोशिश में लगा होता है। हम आर्यन के ड्रग्स लेने या न लेने पर सवाल नहीं कर रहे हैं, या आर्यन के ड्रग्स यदि वे लेते हैं तो उसे उचित नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 3 अक्टूबर को आर्यन गिरफ्तार होता है और उसके 18 दिन बाद एनसीबी शाहरुख खान के बंगले में जाते हैं और ये कहते हुए आते हैं कि हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जब्त किया है। 18 दिन बाद क्या इक्विपमेंट जब्त करने गए थे या पैसा लेने गए थे? सवाल बहुत से हैं। आप सोचना कि ऐसा कौन सा केस होगा जब किसी का इक्विपमेंट गिरफ्तारी के 2-4 दिन में नहीं जब्त किया जाता हो। 18 दिन बाद ये जब्ती इस बात का संकेत है, इस बात को संदेह को जन्म देता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कभी सत्ता ने अपने पसंदीदा अधिकारियों की जांच की है? आज भी इस देश में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो पीएमओ में भी हैं जिन पर कई तरह के आरोप है। सवाल ये नहीं है कि अधिकारियों की कमी है, सवाल ये है कि सत्ता के अनुकूल काम करने वाले लोग ही हमें चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हो। क्या लोकतंत्र ऐसे ही जिया जाता है? क्या विरोधियों को कुचलकर सत्ता हासिल करने की रणनीति ही लोकतंत्र का नाम है? अभी चुनाव के मूड में सारे राजनीतिक दल आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की गर्मी तेज हो चुकी है। उतनी ही गर्मी यदि एनसीपी के वानखेड़े पर, जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर दिखाई जा रही है तो यकीन मानिए कि ये मामला सीधा सीधा वसूली का है, ये मामला जंगल राज का है। सवाल बहुत से हैं, सवाल उठाने चाहिए, लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है। एनसीबी की अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति अभियान के साथ है। ऐसे में उस एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर वसूली का आरोप यदि उनके ही गवाह लगाएं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का क्या होगा, यह मोदी सत्ता को सोचना चाहिए। हालांकि वह इन सब बातों को नहीं सोचती, क्योंकि भूखमरी के इंडेक्स में भी हम लगातार पीछे होते चले जा रहे हैं, खुशहाली के इंडेक्स में भी हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देशों से पीछे हैं हम। तब यदि बॉर्डर पे अशांति है, पड़ोसी देश से हमारे संबंध अनुकूल नहीं हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति तो किसी से छिपी नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई की स्थिति भी कौन नहीं जानता है, ऐसे में क्या इस सत्ता को बने रहने का अधिकार है? ये आप खुद सोचिए। यदि देश सुरक्षित हाथ में है तो ये स्थिति कितनी भयावह है। यदि धर्म के नाम पर राजनीति से सत्ता हासिल की जा रही है तो यह स्थिति कितनी भयावह है।
हमने पहले इस निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां या सरकारी संपत्ति बेचने का विरोध किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि देर सवेर वे निजी क्षेत्र की कंपनियां आज जो कौड़ी के मोल पे संपत्तियां खरीद रही हैं, कल यदि वे अपनी संपत्तियां किसी विदेशी संस्थानों को या विदेशी कंपनी को बेच दे तो इस देश का क्या होगा? क्या हम फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? सवाल आप एक बार जरूर सोचिएगा कि आर्यन खान को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं, उससे एनसीबी की छवि तो खराब हो ही रही है। समीर वानखेड़े की जांच का रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहद ही खराब होने लगी है। आप जरूर सोचिए कि ये सत्ता किस तरीके से खेल खेल रही है, विरोधियों को कुचलने के लिए क्या कर रही है, वसूली के लिए किस तरीके के हथकंडे अपना रही है, ये आपको सोचना है। ये आरोप हम नहीं, विरोधी लगा रहे हैं। ये आरोप प्रूफ के साथ उस गवाह ने एफिडेविट के साथ कहा है। आप एक बार जरूर सोचिए कि देश किस ओर जा रहा है। धन्यवाद।